देखो, आज की वीडियो थोड़ी हैवी और इन डेप्थ होने वाली है, तो फोकस लेजर शार्प रखना, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन रेड फ्लैग्स की जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कौन से स्टॉक से इन्वेस्टर्स को दूर रहना चाहिए। और ये वो पैरामीटर्स है जो एस इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट एक्चुअली यूज करते हैं। चलो इसे एक एक करके समझते हैं। पैरामीटर नंबर 1, हाई कैश कन्वर्जन साइकिल। सबसे पहले समझते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल आखिर होता क्या है। ये वो नंबर ऑफ डेज है जितने दिन कंपनी के पास पैसा नहीं होता और टाइड अप होता है, और ऑन एवरेज कितने दिनों तक कंपनी का कैश अवेलेबल नहीं होता। राइट फ्रॉम प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल टू कन्वर्टिंग इनटू फिनिश्ड गुड्स, जिसे हम इन्वेंट्री डेज कहते हैं, टू रिसीविंग मनी फ्रॉम डेटर्स एंड गिविंग मनी टू क्रेडिटर्स। थोड़ा हैवी है, पेशेंस रखो। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला, इन्वेंट्री डेज। ऑन एन एवरेज कितने दिनों में कंपनी अपनी इन्वेंट्री सेल कर पाती है, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने से लेके फिनिश प्रोडक्ट कंज्यूमर के हाथ में आने तक। सो एज एन एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स, जितना कम दिन उतना बेटर। सेकेंड है डेटर डेज। कितने दिनों में कंपनी के कस्टमर्स कंपनी को पैसा दे रहे हैं। सोचो एक बिजनेस ओनर की तरह, तुमने अपने पुराने कस्टमर्स को गुड्स उधार पे दिए हैं, क्योंकि वो सालों से बल्क में तुम्हारे से गुड्स खरीद रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज कितने दिनों में वो तुम्हें पैसा पे कर रहे हैं। एज एन इन्वेस्टर, जितना कम दिन उतना बेटर मेरे लिए और कंपनी के लिए। थर्ड, क्रेडिटर डेज। कंपनी अपने वेंडर्स और सप्लायर्स को, जिनसे वो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करती है, उनको कितने टाइम में पेमेंट कर रही है या कितने दिन में पेमेंट कर रही है। अब एक बिजनेस ओनर की तरह सोचो, अगर मैं अपने वेंडर्स को पेमेंट लेट करूंगा तो वो पैसा मैं अपने शॉर्ट टर्म में कंपनी में लगा सकता हूं, या शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए मैं यूज कर सकता हूं। तो यहाँ जितना ज्यादा दिन उतना बेटर। लेकिन ध्यान रखो, बहुत ज्यादा क्रेडिटर डेज भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने बिल्स एफिशिएंटली पे नहीं कर रहे हैं और आगे जाके रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में प्रॉब्लम होगी। अब फॉर्मूला कैश कन्वर्जन साइकिल का सिंपल है, इन्वेंट्री डेज प्लस डेटर डेज माइनस क्रेडिटर डेज इक्वल्स टू कैश कन्वर्जन साइकिल। जितना कम ये रेशियो उतना एफिशिएंट कंपनी। अब कुछ सेक्टर्स में कैश कन्वर्जन साइकिल्स नेचुरली बहुत ही हाई होते हैं, जैसे एरोस्पेस एंड डिफेंस, रियल एस्टेट। एग्जाम्पल के लिए ये HAL का कैश कन्वर्जन साइकिल देखो, बहुत हाई है, लेकिन ये इंडस्ट्री का नेचर ही है। दूसरी तरफ डॉक्टर लाल पैथ जैसी डायग्नोस्टिक कंपनीज का कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव होता है, मतलब वो पहले ही पैसा कलेक्ट कर देते हैं, बाद में खर्च करते हैं। ये एक आइडियल सिचुएशन है। देखो, ये तो मैंने तुम्हें एक हेलीकॉप्टर और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव व्यू बताया है, इसमें बहुत से और लेयर्स है। अगर आप चाहते हो इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाए तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। पैरामीटर नंबर 2, हाई डेट टू इक्विटी विदाउट अर्निंग सपोर्ट। अब समझते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो होता क्या है। ये रेशियो दिखाता है कि कंपनी अपनी एसेट्स फाइनेंस करने के लिए कितना बोरोड मनी यूज कर रही है। हायर रेशियो मतलब कंपनी ज्यादा बोरो कर रही है, जो रिस्क बढ़ा सकता है। लेकिन यार, ये मत सोचो कि डेट होना मतलब कंपनी बिल्कुल ही बुरी है, खराब है, सेल कर दो। हर इंडस्ट्री अलग तरीके से ऑपरेट करती है। इसके साथ जो देखना जरूरी है वो है, क्या कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है इंटरेस्ट पे करने के लिए। उसके लिए हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसके साथ भी चेक करते हैं। जितना ज्यादा मेरा ये रेशियो उतना बेटर, बिकॉज इट टेल्स की कंपनी कितनी बार इंटरेस्ट पे कर सकती है। पैरामीटर नंबर 3, इनकंसिस्टेंट सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। देखो, अगर स्टॉक मार्केट में सीरियस पैसा बनाना है तो एक चीज नॉन नेगोशिएबल है, कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। 10 साल का सेल्स कैगर और प्रॉफिट कैगर दोनों 10% से ऊपर होना चाहिए। जी हाँ, 10% से ऊपर। जिस कंपनी की सेल्स एक साल में 30% बढ़ती है, अगले साल डी ग्रोथ हो जाती है या कम ग्रो करती है, ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए। प्रॉफिट कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल स्टेबल नहीं है। पैरामीटर नंबर 4, फ्रीक्वेंट स्टॉक डाइल्यूशन। अब ये कॉन्सेप्ट एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कंपनी का प्रॉफिट है 100 रुपए और टोटल शेयर्स है 20, तो EPS हुआ 5। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि वो और 20 शेयर्स इशू करेंगे, तो टोटल शेयर्स हुए 40। प्रॉफिट अब भी 100 रुपए है। अब EPS गिरकर हो गया 2.50 पे। इसका मतलब इन्वेस्टर्स का ओनरशिप परसेंटेज भी कम हो गया, वैल्यू भी कम हो गई। जो कंपनीज फ्रीक्वेंटली IPO, FPO, QIP, राइट इशू ले आती है, वो बेसिकली
ये कह रही है कि हम इंटरनली कैश जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, ग्रोथ के लिए हमें बाहर से पैसा मंगवाना पड़ रहा है। अगर अर्ली स्टेज पे ये कंपनी कर रही है या कोई मेजर केपेक्स कंपनी कर रही है तो इट इज फाइन, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बार बार डाइल्यूशन एक क्लियर कट रेड फ्लैग है। वोडाफोन आइडिया इसका एक सिंपल और क्लासिक एग्जांपल है। अब आगे के पॉइंट्स बहुत ही सिंपल है। पैरामीटर नंबर 5, आई एम श्योर आप सभी ने हजारों बार सुना होगा, प्रमोटर्स सेलिंग शेयर्स। अगर प्रमोटर कंसिस्टेंटली अपनी शेयर होल्डिंग कम कर रहे हैं या अपने शेयर्स प्लेज कर रहे हैं तो एज एन इन्वेस्टर तुम्हें उस स्टॉक से मीलों दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब सिंपल है, या तो प्रमोटर को अपने ही बिजनेस में कॉन्फिडेंस नहीं है या उसे फ्यूचर ग्रोथ नहीं दिख रही है। जब प्रमोटर अपने ही शेयर्स बेच रहा है तो तुम क्यों होल्ड करोगे? और लास्ट पॉइंट, पैरामीटर नंबर 6, नैरेटिव ड्रिवन कंपनीज। बातें ज्यादा काम कम। कुछ कंपनीज होती हैं जो बड़े बड़े वादे करती है, टू गुड टू बी ट्रू वाले प्रोमिसेस करती है, साइंटिफिक ब्रेकआउट्स, मैसिव स्केल, रेवोल्यूशनरी चेंज। भावेश अग्रवाल ऑफ ओला इज अ क्लासिक एग्जांपल। पहला वादा, कैब्स में नंबर 1 बनूंगा, फिर ई स्कूटर में नंबर 1, फिर इंडिया में एआई में नंबर 1, फिर मैप्स लॉन्च करके उसमें भी नंबर 1। हर जगह बड़े नैरेटिव्स, बड़ी बातें, लेकिन ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन एक्सट्रीमली वीक। ये गॉड कॉम्प्लेक्स का एक वेरिएंट है, जहां खुद को महान बोलने की जगह अपनी कंपनी को बड़े सपने बेच रहे होते हैं। इनसे बच के रहना। तो ये रही पूरी लिस्ट। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हाई कैश कन्वर्जन साइकिल, हाई डेट विदाउट अर्निंग सपोर्ट, इनकंसिस्टेंट सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, फ्रीक्वेंट स्टॉक डाइल्यूशन, प्रमोटर सेलिंग एंड नैरेटिव ड्रिवन कंपनीज। और याद रखो, ये सिर्फ कुछ पैरामीटर्स है, इसके अलावा हम बहुत सी चीजें देखते हैं, जैसे पास में मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया है, कैश बैलेंस शीट में कितना है, वगैरह वगैरह। सही स्टॉक चुनना उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना गलत स्टॉक से बचना है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स के लिए हमें फॉलो करें। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.